Question number 1. The Indian flag was first hosted in Arunachal Pradesh on 15 August 1947 at days in the Lower Siang district of Arunachal Pradesh. ओके, देखिए जो ये आपका जब इंडिया इंडिपेंडेंट मिला था 1947 को, उसी समय में आपका इंडियन फ्लैग को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये होस्टेड किया गया था। इसमें फ्लैग को उतारा गया था। तो इसमें एक विलेज होता है, वो है आपका दीफा विलेज। यानी ये दीफा विलेज अभी प्रेजेंट डे की बात करने से ये आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो इसमें इंडियन फ्लैग को उतारा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्लेस है जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट प्लेस है, पहला प्लेस है जिसमें इंडियन फ्लैग को लगाया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। Who hosted the Indian national flag for the first time in Arunachal Pradesh on 15 August 1947? तो आप सबको मालूम है ये मोजी रिबा ने ये फ्लैग को उसमें लगाया गया था। ओके, तो ये मोजी रिबा जो है आपका जो दीपा विलेज का है, तो दीपा विलेज में इसने लगाया गया था। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। पर दोस्तों आप सब देखिए, ये वीडियो जो है आपका ये कंटिन्यूशन है। देखिए, जब ब्रिटिश आया था आपका अरुणाचल प्रदेश में 1826 से लेके आपका ये आपका ट्राइबल का साथ, ट्राइबल ग्रुप का साथ बहुत वार भी किया था। जैसे मिसमी, आकान, ये कामती, ये सब का साथ वार किया गया था। साथ में सबसे ज़्यादा आपका ये आदि ट्राइब। ओके, नाइन आपका देखिए 1858 से लेके आपका 1911 1912 तक ये लड़ाई किया था। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया गया था। उसको हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिख चुका है। ओके, ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन है। तो उसमें आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक वसत में आपका ये बनाया गया था आपका ब्रिटिश ने। और साथ में 1937 को ये डिक्लेयर भी किया था आपका ये अरुणाचल प्रदेश को एक्सक्लूडेड एरिया भी माना था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को पूरी वो लोग इनेक्सेशन नहीं कर पा रहा था। ओके, तो उसका बारे में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख चुका है। अभी उसका कंटिन्यूशन है। अभी देखिए, ब्रिटिश जो अभी अरुणाचल प्रदेश से चला गया, क्योंकि ये वीडियो जो है आपका यहाँ में आप लोग को ये दिखाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट का बारे में। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में पोस्ट इंडिपेंडेंस का बात क्या हुआ था। तो इसी तरह हम लोग ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री कहानी की तरह MCQ फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ओके, कहानी है ये जिसको हम MCQ फॉर्म में देखेंगे। चले वीडियो आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। मोजी रिबा was awarded which honor for his immense contributions and sacrifices during the Indian independence movement? ओके, जब इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रहा था तो उसी समय में आपका जो है मोजी रिबा भी इसको साथ देता था। ओके, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये इंडियन फ्लैग को आपका दीपा विलेज में लगाया गया था। तो इसके लिए मोजी रिबा को एक अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड का नाम था आपका 3 ऑप्शन में से ऑप्शन सी ताम्रपत्र। ओके, तो ताम्रपत्र अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो फर्स्ट पर्सन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट के जरिए ये ताम्रपत्र अवार्ड दिया था, वो है मोजी रिबा। मोजी रिबा जो है एक फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो जिसको ये ताम्रपत्र अवार्ड दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मोजी रिबा बिलोंग टू व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये ट्राइब की बात करने से ये जितना भी आपका रिबा जो सरनेम होता है तो ये आपका गालो का होता है। ओके, ये गालो ट्राइब से बिलोंग करता है। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन 5 में देखिए, मोजी रिबा वाज conferred the Tamrapatra Award by Prime Minister Indira Gandhi at the Red Fort in Delhi in days. The certificate was signed by BB Giri, the President of India. Okay, तो इसमें आप लोग को देखना है। देखिए, यहाँ ये देश में आप लोग को डालना है। तो मोजी रिबा को ताम्रपत्र अवार्ड दिया गया था और इसको दिया था आपका जो जब इंदिरा गांधी ने ये इंडिया का जब प्राइम मिनिस्टर था ये इंदिरा गांधी, तो उसी समय में आपका रेड कोर्ट में दिया गया था जो दिल्ली में है। और उसका जो ताम्रपत्र को याद रखें, वो ताम्रपत्र को ये किया गया था, साइन भी किया गया था ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उसी समय में आपका बीबी गिरी जो है आपका इंडिया का प्रेसिडेंट था। ओके, तो लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में यहाँ में आप लोग को मेन ईयर को आप लोग को ये पूछा गया है, तो कौन सा ईयर में ये दिया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1972 को ये दिया गया था। ओके, तो 1972 याद रखिए। 1972 जो है आपका अरुणाचल में इसमें एक ग्रेट इवेंट भी हो जाता है, आप लोग को याद रखना है। और जितना भी ये MCQ अब यहाँ में देगा ये थोड़ा मोजी रिबा का बारे में जो इसका बारे में थोड़ा यहाँ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसका बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानने के लिए कोशिश करेंगे। फिर 6 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका ये मोजी रिबा का बारे में देखिए। मोजी रिबा was also conferred the Tamrapatra in days at Shillong by KAA Raja, the Chief Commissioner
on behalf of the government of India. Okay, तो आप लोग को ये सबको मालूम है, जब आपका ये अरुणाचल 15 अगस्त 1972 इसमें आपका ये अरुणाचल प्रदेश का यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। तो उसी 2 साल का बाद क्या किया था, ये मौजी रिबा को ताम्रपत्र दिया गया था। यानी ये होगा आपका ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1974 को फिर से क्या किया था, के राजा जब शिप कमिश्नर था अरुणाचल प्रदेश का, तो इसमें आपका शिलोंग में मौजी रिबा को ताम्रपत्र अवार्ड पे दिया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। ओके, तो आप लोग को याद रखना है, मौजी रिबा को टू टाइम्स ये अवार्ड ये कन्फर्ट किया गया था, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मोजी रिबा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द देश इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का वो जब फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करने से ये मोजी रिबा का, तो इसने पॉलिटिक्स में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बात करने से इस द फर्स्ट प्रेसिडेंट था। जब ये इंडियन नेशनल यानी INC जब अरुणाचल प्रदेश में आया था, तो उसी समय में ये मोजी रिबा को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश ये घोषित किया गया था। ओके, तो याद रखिए। फिर 8 में भी देखिए, 8 में क्या पूछा लिया, मोजी रिबा वाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये उस समय में आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट था। ओके, तो इसको अभी फिर डिवाइड किया गया है, यहाँ से आपका लेपाराडा जो डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट किया गया था। तो अभी प्रेजेंट डे की बात करने से ये मोजी रिबा जो बिलोंग करता है आपका ये लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट से। ओके, लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट यानी अभी ये लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट बन गया इसका बासर। ओके, बासर जो है आपका हेड क्वार्टर है। पहले ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता था, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का यानी हेड क्वार्टर होता है आलो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच ईयर वाज द बोगुम केबांग BBK ऑफ द आदि ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश फॉर्मली एस्टैब्लिश। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करने से एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इसको हम लोग ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुका था, ये ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल उसमें आप लोग देख चुका था। ये यहाँ में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका 21 मार्च 1949 में हुआ था। ओके, ये आप लोग को याद रखना है, ये जो आपका पांगन में हुआ था 21 मार्च 1949। ओके, फिर देखिए 10 देखिए, द बोगुम केबांग BBK सर्व एज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेस काउंसिल ऑफ द एंटायर आबी कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ में देखने से देखिए आदि ट्राइब्स का जो बोगुम केबांग जो है, जो ये बात करने से हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है आपका ये आदि ट्राइब्स का। तो इसका हम लोग बात करने से ये देश में आप लोग को डालना है, तो जुडिशियल काउंसिल होगा, ये ऑप्शन बी, जुडिशियल काउंसिल इज आवर राइट आंसर हियर। ओके, फिर क्वेश्चन 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ द बोगुम केबांग BBK। तो आपका ये आदि काउंसिल यानी बोगुम केबांग जो है, इसका रोल होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, इट इज द हाईएस्ट एपीलेट forum for resolving disputes that cannot be settled at the village or inter village levels। ओके, तो ये ऐसा एक जो काउंसिल है जिसमें जो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, जिसको विलेज लेवल में जो नहीं हो सकता है, तो उसको ये बॉडी में लेके आ जाता है कि ये काउंसिल में इसमें सॉल्यूशन दूर निकलने के लिए यानी निगोशिएट यहाँ में एग्रीमेंट बनाने के लिए यहाँ लेके आता है, क्योंकि ये जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ काउंसिल इन आदि ट्राइब्स। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, the first session of Bogum of the Adi tribe was held at Des in Siang district of Arunachal Pradesh on 21 to 22 March 1949। ओके, इसको आप लोग पहले से आपको ये बता चुका है, पहले से इसको आप लोग को बता चुका है। तो ये पांगन में आपका फर्स्ट सेशन ऑफ बोगुम BBK यानी ये जो हेल्ड हुआ था जब इंडिया ने ब्रिटिश का हाथ से इंडिपेंडेंट ये फ्रीडम मिला था, यानी 21 टू 20 मार्च 1947 का मीनिंग है। तो ये क्वेश्चन से आप लोग को ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जब ये इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया, तो उसी समय में अरुणाचल में भी ये सब काम चल रहा था बोल के। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ईयर डिड द अचिंग मोरी मैसेकर टेक प्लेस। ओके, ये जो अचिंग मोरी मैसेकर जो हुआ था, ये कौन सा ईयर में हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1953 को ये अचिंग मोरी मैसेकर जो हुआ था। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, द अचिंग मोरी मैसेकर टुक प्लेस इन द प्रेजेंट डे Des डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके,
ये असिंग मोरी मैसेकर जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? अभी उस समय में तो आपका कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अभी इसका बात करने से प्रेजेंट डे की बात करने से आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। ओके, ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द अचिंग मोरी मैसेकर वाज एन इंसिडेंट बिटवीन द डेज ड्यूरिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूर इन अचिंग मोरी इन 1953। ओके, देखिए ये अचिंग मोरी मैसेकर जो है कौन सा ट्राइब और कौन सा ग्रुप का जो वार था यानी मैसेकर था, जो अरुणाचल प्रदेश का अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 1953 को हुआ था। तो इसका बात करने से देखिए ये अचिंग मोरी मैसेकर जो है आपका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का बाद ये घटना घटी थी हम लोग का ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो इसका देखने से ये ऑप्शन भी होगा, तगन ट्राइब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका यहाँ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भेजा था, तो उन लोग का सब ये लड़ाई किया था। तो ये क्यों लड़ाई किया था और किस लिए ये मैसेकर हुआ था, इसका बारे में हम लोग ये वीडियो में ऐसे एमसीक्यू के जरिए, एमसीक्यू से आप लोग को ये पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था। और 16 में आ जाइए। अर्लियर द तगन ट्राइब वाज नोन एज द डेस ट्राइब। ओके, तगन ट्राइब जो यहाँ में देखिए, जो पहले ये लोग को कहा जाता था ये दबला ट्राइब। ओके, दबला ट्राइब। ओके, दबला ट्राइब का नाम से लोग को जाना जाता था। अभी जो तगन ट्राइब का नाम से हम लोग जानते हैं ना। क्वेश्चन 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हु लेड द तगन ग्रुप ड्यूरिंग द असिंग मोरी मैसेकर अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट फोर्सेस। ओके, देखिए जब असिंग मोरी मैसेकर हो रहा था आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें देखिए किसने ये ग्रुप को लेके गया था। ये एक्चुअली असिंग मोरी मैसेकर जब हुआ था, तगन ग्रुप यानी 10 पर्सन्स था उसमें, जो ये इंडियन गवर्नमेंट का फोर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स था, साथ में आसाम राइफल्स भी था। ओके, तो उसको उस तक कैम में ये लोग गया था। तो वह ग्रुप यानी 10% ऑफ तगन, तो उसको लीड किया गया था आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये ताकोमारा। ओके, ताकोमारा ने ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेके गया था। ओके, फिर 18, ड्यूरिंग द अचिंग मोरी मैसेकर डेज members of an Indian government party including personnel from the Assam Rifles were killed by the Tagan tribe. Okay, यहाँ में तगन ट्राइब की बात कर रहे हैं, यानी पाकोमारा ने इसको लीड किया गया था। तो इसमें कितना मेंबर्स ये इंसिडेंट में मारा गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये अचिंग मोरी मैसेकर इसलिए मैसेकर कहा जाता है, इसमें 47% किल किया गया था। ओके, 47% किल किया गया था। इसमें आपका असम राइफल्स भी था और जो गवर्नमेंट पार्टी यानी इंडियन गवर्नमेंट पार्टी, यानी ये समय में आपका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग को भेजा था अरुणाचल प्रदेश को ये विजिट करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द अचिंग मोरी मैसेकर। ओके, अचिंग मोरी मैसेकर क्यों हुआ था, ये घटना क्यों हुआ था। तो इसका मेन रीजन था, देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये इसमें क्या लिखा है पढ़िए, द तगन ट्राइब viewed the expansion of Indian administration as a threat to their culture and territorial sovereignty। तो इसका बात किया जाने से देखिए यहाँ में ये पूरी रीजन को नहीं बता सका है ये ऑप्शन जो। तो इसमें जब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ये अरुणाचल प्रदेश में टूर के लिए भेजा गया था, तो जगह को विजिट करने के लिए भेजा था। तो उसने उन लोग लगा था कि तगन ट्राइब जो है लगा था जो उन लोग का कल्चरल एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी यानी उन लोग का फ्रीडम को ऐसे ही जैसे ब्रिटिश लोग पहले क्या करता था। ओके, ब्रिटिश लोग जैसे पहले उन लोग का साथ होता था वही करने के लिए आया है बोल के उन लोग वो मार दिया गया था। तो यानी उन लोग इनोसेंट था। ओके, तगन ट्राइब लोग भी इतना तरफ से नहीं मारा है, इतना इंटेंशन से नहीं मारा है। उन लोग ऐसा लगा है कि जैसे ब्रिटिश लोग फिर से आगे है बोल के। ओके, यही है रीजन। फिर देखिए 20 में, This was the Prime Minister of India when the Aching Mori massacre took place on 22 अक्टूबर 1953। तो उसी समय में पहले से आपको ये बताया गया है कि जब जवाहरलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब ये अचिंग मोरी मैसेकर हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, द 1953 अचिंग मोरी मैसेकर टुक प्लेस इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट which at that time fell under which division of नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। ओके, तो जब असिंग मोरी मैसेकर जो हुआ था आपका सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, तो उसी समय में ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिवीजन में था, तो इसको आपको ये पूछा गया है। तो
एक्चुअली उसी समय में आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक को अभी तक नेपाल में कन्वर्ट नहीं किया गया था। देखिए एक्चुअली आपका नेपाल जो कन्वर्ट किया गया था 1954 को, तो 1953 का ये इंसिडेंट है। तो उसी समय में आपका ये डिवीजन की बात करने से, फ्रंटियर डिवीजन की बात करने से, ये आपका सियांग फ्रंटियर डिवीजन में था आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है, आप लोग को याद रखना है। ओके, जब असिंगमुरी मैसेकर हुआ था तब ये अपर सुबनसिरी जो है आपका सियांग फ्रंटियर डिवीजन में था, तो याद रखिए। फिर 22 को देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड टेंशंस इंक्रीज बिटवीन द लोकल ट्राइब्स एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ में जो ये असिंगमुरी ये असिंगमुरी क्यों हुआ था, तो इसका फिर से रीजन यहाँ में बताया गया है। तो असिंगमुरी जो टेंशन इंक्रीज हुआ था क्योंकि इसमें आपका इंडियन अथॉरिटीज अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ग्रेटर कंट्रोल ओवर द फ्रंटियर रीजन्स, तो यही है। तो इसमें ये लगने लगा था कि इंडियन जो अथॉरिटी होता है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो वो लोग क्या करता था इसमें जैसे ग्रेटर कंट्रोल यहाँ में इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसमें लगने लगा है कि यहाँ में जो ट्राइबल ग्रुप जो यानी स्पेशली ये तागन ट्राइब, तो लोग लगने लगा है कि ये ब्रिटिश के जरिए हम लोग का ये कल्चरल और ये कस्टमरी लॉ होता है, तो उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आया, बोल के जैसे ब्रिटिश ने पहले किया था। ओके, तो इसलिए ये घटना हुआ था, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक वाज रीनेम्ड एज बेस इन 1954। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को इसका नाम चेंज किया गया था नेफा बोल के, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो ये 1954 को ये रीनेम किया गया था, आप सबको मालूम है जो। ओके, तो ये 1954 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये बनाया था, कहाँ से, कौन सा नाम को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। ओके, तो ट्रैक को एजेंसी में बदल दिया है, इसको आपको याद रखना है। फिर 24, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक was renamed the Northeast Frontier Agency NEFA in 1954 by Bangladesh। ओके, तो इसका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जरिए, ये सिंपल सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जरिए ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना दिया गया था। फिर क्वेश्चन 25 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक NEFT was later renamed the Northeast Frontier Agency NEFA and brought under the administration of the, तो ये ब्लैंक डबल को धरना है। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को रीनेम किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसी समय में आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था अरुणाचल प्रदेश में, तो वह आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, देन 26 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, ऑन दिस द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा। तो इसमें देखा जाने से देखिए, तो ये देश में आप लोग को डालना है ये 26 जनवरी 1950, आप लोग को ये याद रखना है। आपका इंडिया में ये एक्सटर्नल अफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको एस्टाब्लिश किया गया था आपका 1946 को। तो इसको यही एक्सटर्नल अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था। यहाँ में आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अप्लाई करने से पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, ओके, तो इसी का जरिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए इसको कन्वर्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखना है। पहले से आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका अरुणाचल प्रदेश में आया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये होते होते 4 साल का बाद यानी 4 ईयर्स का बाद, आफ्टर 4 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को कन्वर्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आप लोग याद रखना है। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को कन्वर्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखना है। फिर क्वेश्चन 27 को देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। तो इसका देखा जाने से इसका सिंपल सा है, अभी अभी हम लोग देख चुका है। इंडिया में आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये 2 सितंबर 1946 को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 2 सितंबर 1946। देन क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, between days and days the administration of the northeast frontier agency NEFA was under the ministry of external affairs। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कितना साल तक हुआ था और शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ तक हुआ था। ओके, तो इसका मीनिंग है जो अभी हम लोग देख चुका है,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शुरू किया गया था आपका 1950 से। ओके, भले ही इंडिया में आपका 1946 को ये इस्टाब्लिश किया गया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका लागू शुरू हुआ था 1950 एंड ख़त्म हुआ था ये 1965 को। और यहाँ में ये एक्सटर्नल अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रीनेम किया गया था, इसको रिप्लेस किया गया था और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का नाम से। ओके, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, आने वाला वीडियो में हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन से इसको रिप्लेस किया गया है बोल के। ओके, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का नाम से इसको रिप्लेस किया गया था उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इसका हम लोग याद रखना है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अरुणाचल प्रदेश में 1950 से लेके 1965 तक इसका हुआ था। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। Who represented Arunachal Pradesh to the government of India when it was known as the North East Frontier Agency (NEFA)? ओके, देखिए जब आपका अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, जब नेफा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये अरुणाचल यानी प्रेजेंट की बात करने से अरुणाचल प्रदेश अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता था, वो आपका गवर्नर ऑफ आसाम। ओके, गवर्नर ऑफ आसाम जो आपका अरुणाचल प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव था। तो देखिए याद रखिए, यह अभी दूसरा स्टेट हो गया, असम से अरुणाचल प्रदेश जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता था उस समय में, यानी कि फिर क्वेश्चन नंबर 30 का भी है। बिटवीन दिस एंड दिस द गवर्नर ऑफ असम रिप्रेजेंटेड द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक ये गवर्नर ऑफ असम ये अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करता था। तो इसका बात करने से जब ये नेपा जब बनाया गया था थ्रू इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जरिए ये बनाया गया था, तो ये हुआ था आपका, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब अरुणाचल प्रदेश में आया था, तब से आपका ये अरुणाचल प्रदेश को गवर्नर ऑफ असम ये रिप्रेजेंट करता था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आप अरुणाचल प्रदेश में 1950 को लागू हुआ था ना, तब से देखिए आपका 1972 तक आपको अरुणाचल प्रदेश को गवर्नर ऑफ असम रिप्रेजेंट करता था। देखिए अरुणाचल प्रदेश को गवर्नर ऑफ असम जो रिप्रेजेंट करता था, याद रखिए यहाँ में 1952 1972 तक। ओके, फिर 1972 में अरुणाचल प्रदेश से ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना शुरू किया गया था, तो उसको हम लोग आने वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग को यहाँ में ये देखना है कि देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश 1950 से लेके 1972 तक आपका असम का रिप्रेजेंटेटिव भेजता था। इसमें आप लोग को देखिए प्रेजेंट की बात करने से जो अभी जो पुराना जो हम लोग का ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लोग आप लोग देखने से लोग देखिए वो लोग असमीज बढ़िया से जानते हैं ना। पहले यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में भी जो एकेडमिक लैंग्वेज होता था, जो एकेडमी लैंग्वेज यानी स्कूल में पढ़ाया जाता था आसामीज। ओके, अभी जो देखने से अरुणाचल प्रदेश में टोटली आसामीज नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ में इंग्लिश में होता है, इंग्लिश हिंदी और मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आसामीज का सब्जेक्ट होता था। इसलिए देखिए जो 1972 से जो वो समय में जो पढ़ने वाला होता है ना, उन लोग को देखिए आप लोग से ज़्यादा आसामीज जानेंगे वो लोग। ओके, तो यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द गवर्नर ऑफ असम रिप्रेजेंट नेपा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा शेड्यूल को यूज़ करता था? तो शेड्यूल की बात करने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 6 शेड्यूल के अंदर में ये लिखा गया है। ओके, 6 शेड्यूल के अंदर में ये लिखा गया है। फिर 32 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। अंडर व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नेपा एडमिनिस्टर्ड थ्रू द गवर्नर ऑफ असम? तो ये बात किया जाने से तो ये पार्ट की बात करता है ना, यहाँ में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये पार्ट बी में देखने को मिलता है। आप लोग चेक करिए, ये पार्ट बी के जरिए हम लोग असम गवर्नर जो रिप्रेजेंट करता था अरुणाचल प्रदेश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। हु वाज द गवर्नर ऑफ असम इन 1950? ओके, जो 1950 में आपका गवर्नर ऑफ असम था आपका, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी जय रामदास दौलतराम। ओके, रिपीट करिए, जय रामदास दौलतराम। ओके, ये था आपका 1950 में असम का गवर्नर। ओके, फिर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बिफोर द promulgation of the Constitution of India, the region of the Northeast Frontier Agency (NEFA) was administered under which act? Okay, देखिए आपको ये सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये फ्रेम हुआ था, ये बनाया गया था 1950 यानी 1947 को बनाया गया था। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इफेक्ट हुआ था 1950 से। ओके, तो उसका यूटिलाइज 1950 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन
यहाँ में आप लोग को ये पूछा गया है कि जब नेपाल था तो उसी समय में कौन सा एक से ये रीजन को, ये एरिया को कंट्रोल किया जाता था। तो इसका मीनिंग है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी समय में आपका इंडिया में ये एक बनाया गया था 1935। ये ब्रिटिश लोग बनाया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोल के, ये ब्रिटिश इंडिया था। तो इसी का जरिए ये एरिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 35 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, who was the prime minister of India when the Ministry of External Affairs was created in 1946? देखिए ये क्वेश्चन जो एक्चुअली यहाँ में 1946 में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्रिएट किया गया था, इस समय में, ये समय में आपका इंडिया में कोई मिनिस्टर नहीं था। मिनिस्टर जो एक्चुअली आपका ये 1947 से स्टार्ट हुआ था। ओके, जब इंडिपेंडेंट मिला था। तो ये क्वेश्चन के लिए जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था आपका इंडिया में, तो उसी समय में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था आपका जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन भी है, उस समय में आपका जवाहरलाल नेहरू था आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखिए। फिर 36 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इन 1954 द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फ्रंटियर डिविजन्स? ओके, देखिए सबको मालूम है 1954 में ये नेपा को क्रिएट किया गया था। तो उसी समय में इसको कितना डिवीजन में डिवाइड किया गया था, ये बात करने से ये 6 डिवीजन था। ओके, कोई कोई ये जीके में लिखा गया है कि 5 डिवीजन है बोल के। एक्चुअल में देखा जाने से आपका हिस्ट्री में अच्छे से देखने से ये आपका नेपा को डिवाइड किया गया था 6 डिवीजन्स में। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ में डिटेल देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके, कंप्लीटली देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन 37 को देखिए। Which of the following correctly lists the 6 frontier divisions into which the North-East Frontier Agency NEPA was divided in 1954? तो इसका बात किया जाने से इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए, ये कामेंग डिवीजन, सिवनसिरी डिवीजन, सियांग डिवीजन, लोहित डिवीजन, तिराप डिवीजन एंड टुएनसार्म डिवीजन, ये था। ओके, ये डिवीजन था 6 डिवीजन। ओके, फिर 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। द डेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा वाज ट्रांसफर टू नागालैंड ऑन 1 दिसंबर 1957। ओके, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का यानी नेफा को डिवाइड किया गया था 6 डिविजन्स में। तो उनमें से एक डिविजन्स को नागालैंड में ट्रांसफर किया गया है। प्रेजेंट डे की बात करने से अभी ये नागालैंड हो गया। ओके, ये अभी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो वो डिवीजन था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये था आपका टुएनसांग फ्रंटियर डिवीजन। इसको ट्रांसफर किया गया था 1 दिसंबर 1957 को। ये नागालैंड में ये ट्रांसफर कर दिया। अभी ये नागालैंड का जमीन हो गया। ओके, नागालैंड का एरिया, नागालैंड का ये बाउंड्री के अंदर में आ जाएगा। तो ये पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में था जब ये नेपा को बनाया गया था। ओके, फिर तो याद रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 39, इन व्हिच ईयर वाज द अबोर ट्राइब रीनेम एज द आदि ट्राइब? ओके, अब ये आदि ट्राइब को यानी अबोर ट्राइब को ये आदि ट्राइब में कन्वर्ट किया गया है, रीनेम किया गया है। पहले आपका अबोर ट्राइब था, लेकिन अभी आदि ट्राइब ये कब बनाया गया है? तो इसका बात करने से ये 1960 को ये बनाया गया था। यानी ये अबोर ट्राइब जो है ठीक में ये बोल के आदि ट्राइब में इसको चेंज किया गया है। ओके, फिर 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। The term Abor was used by the Dutch and the British to refer to the Adi tribe, meaning independent or unfriendly tribe during the Northeast Frontier Trek period. Okay, देखिए एक्चुअली ये अबोर ट्राइब इसको यूज़ किया गया था आपका ये ब्रिटिश लोग जब ये अरुणाचल प्रदेश को पहले ये जानता था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, ये पीरियड में ये यूज़ किया गया था। तो इसका साथ साथ आपका ये असम का आदमी लोग जो असमीज था वो लोग भी ऐसे ही कहा जाता था, क्योंकि ये अबोर जो है एक असमीज वर्ड से, असमीज लैंग्वेज से। ओके, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा असमीज। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डिड द आदि कम्युनिटी बिगिन यूजिंग द टर्म आदि इंस्टेड ऑफ अबोर? तो इसका रीजन होगा, देखिए आदि जो पहले इसका नाम जो अबोर को चेंज करके वो अपने आप से आदि बोलना स्टार्ट हुआ था। इसका रीजन है देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, बिकॉज अबोर हैड नेगेटिव एंड पेजोरेटिव कोनोटेशंस। ये आपका ऑप्शन बी। तो इसका मीनिंग होता है, देखिए यहाँ में पहले अबोर का मीनिंग होता है नेगेटिव होता है, और पेजोरेटिव कोनोटेशन यानी पेजोरेटिव मतलब जो अनसिविलाइज बारबारियन कहा जाता था। लेकिन आदि जो एक्चुअली इतना तक भी नहीं होता है, बारबारियन भी नहीं होता है ना, इतना वाइल्ड भी नहीं होता है। आदि लोग भी अपना बचाव के बारे में लड़ाई करता था। इंडिया का ये
इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये भाग लिया गया था। तो इसलिए जो अबोर है आपका आदि जो ये एरिया में रहता है, इसका जो हिली पीपल होता है, ही पीपल होता है, तो इसके लिए जो गलत था ये जो अबोर जो, ओके। तो अबोर का मीनिंग होता है अनसिविलाइज और बारबारियन लोग को कहा जाता है। तो ये जो पेजोरेटिव माना जाता है, पेजोरेटिव मतलब जो वाइल्ड, जो अनसिविलाइज, ओके। तो इसका इसलिए अबोर जो है इतना नेगेटिव है, इतना खराब है बोल के अभी आदि आदि बोलना स्टार्ट हुआ था। फिर 42 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, द नेम आदि ट्राइब मीन्स देश पीपल। इसका सिंपल है हिल पीपल या माउंटेन टॉप पीपल। जो एक्चुअली जो आदि होता है जो माउंटेन और हिल में रहने वाला, तो ये होगा हिल पीपल और माउंटेन टॉप पीपल, ये होगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, Which tribes of Arunachal Pradesh were known as the Dabla tribe during the British colonial period? Okay, देखिए दाबला ट्राइब जो है, पहले भी जो ये वीडियो का प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उसमें भी दाबला ट्राइब ये मेंशन किया गया था। एक्चुअली ये ब्रिटिश समय में आपका दाबला ट्राइब, ये जो आपका प्राइमरीली ये तगन ट्राइब लोग को कहा जाता था, तगन ट्राइब, ओके। तो इसका साथ में आपका निशी भी आ जाता है, निशी ट्राइब, ओके। फिर 44 में देखिए, द नेम दबला फॉर द ट्राइब was officially replaced with Nisi by the Constitution of India through which act? ये क्वेश्चन की जरिए आपको सिर्फ निसी के बारे में दिया गया है। निसी जो देखिए पहले इसको दाबला कहा जाता था, दाबला ट्राइब, ओके। कभी इसको निसी ट्राइब जाना जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक के जरिए इसको कन्वर्ट किया गया था, निसी ट्राइब, इसको चेंज किया गया था निसी ट्राइब बोलिए, ओके। इसका बात किया जाने से ये ऑप्शन भी है, सेडल ट्राइब यानी एसटी, सेडल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के जरिए इसको चेंज किया गया था, ओके, दाबला से निसी। और तागिन का बारे में अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल सका है। तो तागिन को अभी भी दाबला ट्राइब भी कहा जाता है या तागिन भी कहा जाता है। एक्चुअली निसी या तागिन दोनों एक ही ट्राइब है। मान लो ये जो एक क्लान का है, एक क्लेन का है, जो पहले दाबला ट्राइब दोनों को ही कहा जाता था, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 45 में देखिए, द निसी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द देश ट्राइब। तो इसका बात किया जाने से ये लोग को हिल मिरी ट्राइब भी कहा जाता है, निसी लोग को हिल मिरी, ओके। हिल मिरी अब लोग को याद रखना है। तो दापला या हिल मिरी ये भी कहा जाता है। फिर 46 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, When did the British launch the first major punitive expedition against the Nisi tribe? देखिए जो ये निसी की बात कर रहे हैं, निसी में भी जो यहाँ में आपका अरुणाचल प्रदेश में निसी ट्राइब है, तो उन लोग के साथ भी ब्रिटिश लोग लॉन्च किया गया था मेजर पुनिटिव एक्सपेडिशन। उन लोग का घर विलेजेस वो सबको जलाया करता था ये लोग। तो ये फर्स्ट पुनिटिव एक्सपेडिशन की बात करने से निसी में ये 1874 को हुआ था, ऑप्शन बी, ओके। 1874 को फर्स्ट पुनिटिव एक्सपेडिशन ये ब्रिटिश लोग निसी ट्राइब्स का अगेंस्ट में ये लोग ये लॉन्च किया गया था। लेकिन आप आदि ट्राइब का बात करने से आदि ट्राइब के लिए 1858 से ये शुरू हुआ था, ओके, एक्सपेडिशन, याद रखें। फिर 47 वाली क्वेश्चन नंबर 47, ए नोटेबल पुनिटिव एक्सपेडिशन अगेंस्ट द लिचा प्लेन ऑफ द निसी ट्राइब टुक प्लेस इन द की रिवर वैली इन देश। देखिए फिर से ये पुनिटिव एक्सपेडिशन यानी ये ब्रिटिश का जरिए, तो ये लिचा क्लेन ऑफ द निसी ट्राइब का होता है। ये पुनिटिव एक्सपेडिशन हुआ था 1944, ओके, 1944 पर ये हुआ था, याद रखिए 1944। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, द कई रिवर वैली इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका बात किया जाने से आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, ओके। ये आपातानी वैली भी कहा जाता है इसको, ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ये प्रेजेंट डे की बात करने से, ओके। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 49 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, Ahom kings also sent punitive expeditions against the Nishi tribe of Arunachal Pradesh in the year। तो इसमें देखिए डेज 1648 एंड 1672। इसमें देखिए अहम किंग्स लोग क्या करता था, निसी का अगेंस्ट में उन लोग क्या करता था, पुनिटिव एक्सपेडिशन ये क्या करता था। तो इसमें देखा जाने से इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ये देश ने आप लोग को डालना है, ये ऑप्शन बी 1646, ओके। यहाँ में देखिए नोटेबल पुनिटिव एक्सपेडिशन ये अहोम के जरिए, यहाँ में ब्रिटिश की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। ये अहोम जस्ट ये आप लोग का एंशिएंट ये हिस्ट्री है, यहाँ में कनेक्ट हो रहा है जो निसी का, जो निसी ट्राइब लोग का साथ जो हुआ था। तो इसमें 1646 में भी हुआ था, 1648 में भी हुआ था, 1672 में भी हुआ था, ओके।
चले ये क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द Ahom kingdom, particularly during the reign of King Pratap Singha, initiated its first punitive actions against the Nisit in response to their frequent raids on the North Bank plains of Assam. However, the Ahom process were repeatedly defeated. Okay. तो इसी क्वेश्चन से अब को ये पता चला है कि जो निसिप ट्राइब्स था जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले, तो उन लोग का साथ ये पुनिटिव एक्सपेडिशन हमेशा ये लॉन्च किया करता था, ये अहोम किंगडम। तो ये कारण भी यहाँ में लिख दिया गया है। देखिए, जो पहले निसी को हिल मिरी भी कहा जाता था, तो उसी समय में देखिए जो असम में वो लोग रहता था, आपका अहोम किंगडम एक्चुअली असम का है, तो प्लेन एरिया को हमेशा वो लोग रेड करता था, लूटपाट करते रहता था ना, तो हिल मिरी यानी निसी। तो इसका वजह से वो लोग पर्स पुनिटिव एक्सपेडिशन ये पर्स ये लॉन्च किया गया था, ये 1614 को, 1614 को ये पर्स निसी एक्सपेडिशन भी इसको कहा जाता है, निसी एक्सपेडिशन। तो ये पर्स अहोम किंगडम के जरिए पर्स पुनिटिव एक्सपेडिशन था। लेकिन यही क्वेश्चन से आप लोग को ये कहानी ये भी देखने को मिलता है कि जब भी वो लोग पुनिटिव एक्सपेडिशन ये चलाया करता था अहोम किंगडम के जरिए, हमेशा वो लोग हारते थे। ओके, ये हिल मिरी यानी निसी ट्राइब लोग हमेशा वो लोग को डिफीट किया करता था। वो लोग ये यानी अहोम किंगडम ऑलवेज डिफीटेड बाय निसी ट्राइब। ओके, अहोम फोर्सेस नॉट किंगडम, अहोम फोर्सेस को जो वो लोग का जो सेना होता है, आर्मी होता है, भेजा गया वाला को हमेशा ये निसी ट्राइब लोग हरा के वो लोग को वापस भेज देता था। ओके, इसलिए आपका अरुणाचल प्रदेश को वो एंशियंट समय से लेकर आपका प्रेजेंट डे की हम लोग बात करने से, ये मॉडर्न डे की जो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडिवल और ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने से जो अरुणाचल प्रदेश को कोई भी रूल नहीं कर पाया। ओके, फुल्ली एनेक्स नहीं कर पाया है। ब्रिटिश भी ये पूरा अरुणाचल प्रदेश को फुल्ली एनेक्स नहीं कर पाया है। और ये जो पहले किंग था, क्वीन तो था ही नहीं, किंगडम्स जो भी किंग्स आया था, आपका म्यांमार का किंग्स भी आया था, वो सुखा पाऊ लोग भी अरुणाचल प्रदेश को पूरा रूल नहीं कर सकता था। ओके, क्योंकि अरुणाचल में रहने वाले ट्राइब्स जो बहुत एक्सपर्ट था, ये अपना बचाव में वार स्ट्रांगली वो लोग लड़ता था। ओके, तो इसी कारण तो आने वाला वीडियो में भी इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। MCQ के जरिए कहानी हम लोग इसी तरह हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एंशिएंट टू मॉडर्न ये हम लोग देखेंगे।